हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 है, यानी कि चैप्टर 9 है और भाग 6 है राज्य। भाग 6 है राज्य स्टेट। दोस्तों इसमें है कि अनुच्छेद 152 में दोस्तों कि इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, यह तीनों चीजें होती है किंतु संप्रभुता नहीं होती, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 152 में है कि इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, यह तीनों चीजें होती है किंतु संप्रभुता नहीं होती, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल। दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रिक है, यहाँ देख लेते हैं। रकानिकायोसस। तो दोस्तों ये 153 अनुच्छेद है कि राज्यपाल, 153 अनुच्छेद में राज्यपाल, 154 अनुच्छेद में कार्यपालिका, 155 अनुच्छेद में नियुक्ति, 156 अनुच्छेद में कार्यकाल और 157 अनुच्छेद में दोस्तों योग्यता और 158 अनुच्छेद में शर्त और 159 अनुच्छेद में शपथ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 153 है कि राज्यपाल का पद। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ट्रिक देखे, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का है, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा किंतु 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर देंगे। अनुच्छेद 154 में दोस्तों राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है जिसके लिए राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्ति प्राप्त है। पहला कार्यकारी शक्ति है। इसके बहुत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। दूसरा है दोस्तों विधायी शक्ति। विधायी शक्ति है दोस्तों कि यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। वे विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर नहीं कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बना सकते। तीसरा है दोस्तों वित्तीय शक्ति। इसके तहत राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं तथा पंचायतों में वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे है वित्तीय शक्ति, जो कि इसके तहत राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं तथा पंचायतों में वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। चौथा है दोस्तों क्षमादान शक्ति। दोस्तों अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकते हैं किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते। पांचवा है दोस्तों कि आपातकालीन शक्ति यानी कि इमरजेंसी पावर। दोस्तों राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों चली जाती है। 6 नंबर है दोस्तों विवेकाधिकार शक्ति में है दोस्तों कि इसके तहत राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। यह तब किया जाता है जब किसी को भी बहुमत नहीं होता। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता के मुख्यमंत्री बना देता है और उसे 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। 7वां है दोस्तों विशेषाधिकार शक्ति। दोस्तों इसके तहत राज्यपाल के अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार है। राज्यपाल पर उसके पद के दौरान उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता किंतु दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। जब वे पद से हटेंगे तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर यानी कि कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर का दोस्तों मतलब होता है कि कुलाधिपति होते हैं। रिमार्क्स में है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उस विधेयक को या तो लौटा सकते हैं या जेबी विंटा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं, जेबी वीटो कर सकते हैं तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को संरक्षित रख सकते हैं। अर्थात राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है। दोस्तों अनुच्छेद 155 में है कि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है।
चर्चा है। दोस्तों इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 156 में है कि राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छानुसार अपने पद पर होते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 156 में कि राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छानुसार अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 157 है दोस्तों राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं। पहला योग्यता है दोस्तों भारत का नागरिक हो, दूसरा योग्यता है पागल दिवालिया न हो, और तीसरा योग्यता है लाभ के पद पर न हो, और चौथा योग्यता है कम से कम 35 साल आयु की हो। अनुच्छेद 158 में दोस्तों राज्यपाल की शर्त है। पहला शर्त है वह संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त है दोस्तों कि वह उस राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। अनुच्छेद 159 है दोस्तों कि राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अनुच्छेद 160 में है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बाल सकते हैं। अनुच्छेद 160 में दोस्तों कि ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बाल सकते हैं। अनुच्छेद 161 है दोस्तों कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति यहाँ फांसी तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 162 के राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 163 में है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होंगे। अनुच्छेद 164 है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य एवं शक्तियां। पहला है दोस्तों कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। दूसरा है दोस्तों कि वह मंत्री परिषद के निर्णय की सूचना राज्यपाल को देता है। और तीसरा है वह किसी मंत्री को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश राज्यपाल को करता है। चौथा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। पांचवा है मुख्यमंत्री के त्याग पत्र या मृत्यु होने से मंत्री परिषद भंग हो जाता है और नए मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्री परिषद बनाता है। दोस्तों 6 नंबर है कि मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं। और अनुच्छेद 165 में है कि महाधिवक्ता दोस्तों की राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकार होता है। और एरो में दिया गया दोस्तों वह विधानमंडल की कार्यवाही भाग में लेता है किंतु उसका सदस्य नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर सकता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसकी योग्यता HC दोस्तों मतलब कि हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे इसमें पढ़ने का सबसे यही अच्छा तरीका है कि हम लोग पहले लेक्चर पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, हाँ वो स्मरणीय तथ्य पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे है कि राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल यानी कि राज्य मंत्री परिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है तथा महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। दोस्तों यहाँ पे अगला है कि राज्यपाल को संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वर्तमान में राज्यपाल को रुपए 3,50,000 वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य के आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। दोस्तों अगला है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। इसमें दोस्तों कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो यह निलंबनकारी वीटो कहलाता है। दोस्तों अनुच्छेद 164 के अनुसार के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
अगला दोस्तों, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। दोस्तों यहाँ पे कि मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष की भूमिका निर्वहन करते हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। अगला है दोस्तों कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा मुख्य समूह होता है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। लास्ट है दोस्तों कि महाधिवक्ता राज्य सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में उपस्थित होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा स्मरणीय तथ्य खत्म होता है, तो हम लोग अब कुछ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला दोस्तों एक क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है राबड़ी देवी और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह। दूसरा क्वेश्चन से किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी अध्यक्ष और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत का प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल का नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी है महान्यायाधिकर्ता और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल। यानी कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री के सचिव और ऑप्शन डी है मुख्य सचिव और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए नंदिनी सत्यापति, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है मायावती, ऑप्शन डी है शीला दीक्षित। तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी है बिहार से, ऑप्शन सी है झारखंड से, ऑप्शन डी है गुजरात से। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्ष और ऑप्शन ई है
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है विधानसभा के कुल सदस्यों का 20%, ऑप्शन बी है विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, ऑप्शन सी है विधानसभा के कुल सदस्यों का 12% और ऑप्शन डी है विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन ए विधानसभा के प्रति, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी है राज्यपाल के प्रति और ऑप्शन डी है लोकसभा के प्रति और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। दोस्तों ये हमारे आंसर की थे, ये आंसर की थे तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बीपीएस मेंस में पूछे गए संभावित प्रश्न, बीपीएस मेंस में पूछे गए संभावित प्रश्न है दोस्तों, बीपीएस मेंस में पूछे गए संभावित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली है? और क्वेश्चन 2 है आप लोगों के लिए कि बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों बीपीएससी में मेंस में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इनके बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए, यह भी बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। और क्वेश्चन 4 है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन 6 है कि भारत में किसी राज्यपाल की शक्तियां तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। और क्वेश्चन 7 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए, किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री का नियुक्ति कर सकते हैं। ये बीपीएससी मेंस के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, 7 क्वेश्चन है। तो यदि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया, वीडियो बनाने का तरीका पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिए। और हाँ, यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।